हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 दैट इज़ द रियल नंबर, उसके क्वेश्चंस वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज द इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर है बल्कि हमको प्रूव करना है। वी नो दैट द इर्रेशनल नंबर मीन्स rational number and the irrational number. Rational number that can be write in the form of a divided by p. Yep, a divided by b, or we can write the p divided by q. So that is called the rational number. Rational number. और एक होता है number that cannot be write in the form of a divided by b. So cannot write in the form of a divided by b. यानी जो भी नंबर आते हैं, जैसे हम पाई ले सकते हैं, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 सो ऑन। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, मतलब ये टर्मिनेट ही नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, सो दीज नंबर्स आर द इर्रेशनल नंबर्स। अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आएंगे, कंटिन्यूस आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर रिपीटिंग आए तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज कम्स नॉट रिपीटिंग नंबर्स। सो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। सो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 5 है, सो दिस इज एक्चुअली द इर्रेशनल नंबर। ओके, सो हमको जो है यहाँ पे इर्रेशनल है बोल के प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, लेट अंडर रूट ऑफ 5 इज द रैशनल नंबर। सो लेट रैशनल नंबर है तो कैसा आएगा, अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, where b is not equal to 0. So that is the property of the rational number. Denominator is not equal to 0, and a and b are co-prime. को प्राइम किसको बोलते हैं, दोनों में का कॉमन फैक्टर क्या होना, 1 होना। ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर जो है 1 होना, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। नाउ स्क्वायरिंग ऑन दीज टू नंबर्स, पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे। अब जो है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू दिस वन, b अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो क्या हो जाएगा ये, दिस इज द बी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स द स्क्वायर एंड रूट कैंसल, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो इट मीन्स व्हाट, इट्स कोएफिशिएंट इज 5, b स्क्वायर कोएफिशिएंट इज 5, इट मीन्स व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू द ए स्क्वायर, सो दिस ए स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सो देयरफॉर a square is divisible by 5. Now again divisible by a square is divisible by 5, so therefore a, or we can write and a is divisible by 5. a square divisible by 5 होता, ये भी divisible by 5 होता, so a b क्या होता, डिविजिबल बाय 5 होता। ओके, सो नाउ वी हैव टू टेक लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5k, सॉरी a इज इक्वल टू 5k, a स्क्वायर नहीं लेना है, वेयर k इज इंटीजर। अब ये 5k हम इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, this 5b square is equal to 5k whole square. Now taking outside, so that is 5b square is equal to 25k square, 5 ones are 5 5s are, so b square is equal to 5k square.
फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आ रहा है इसका 5 आ रहा. इट मीन्स अगेन द सेम थिंग, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. क्यों? ये जो है 5k स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट अगर 5 है तो जो है ये अगर 5 से डिवाइड हो रहा, सो दिस इज इक्वल टू द बी स्क्वायर. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. सो इट मीन्स, एंड सेम ऐसे लिखना, b इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5. यहां पे लिखेंगे. So therefore b is divisible by 5 and a is also divisible by 5. Divisible by 5. It means a and b as a common factor is 5. अगर 5 आ रहा कॉमन फैक्टर बोल तो क्या होगा? कॉमन फैक्टर हमको नहीं होना है. So it contradicts, therefore, and कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट. जो फैक्ट्स हैं इरेशनल के लिए, रैशनल के लिए फैक्ट्स क्या है? a डिवाइडेड बाय b एंड बोथ आर द को प्राइम नंबर्स. बट हियर इट्स कॉमन फैक्टर इज 5. कॉमन फैक्टर क्या आ रहा? बोथ आर डिविजिबल बाय 5. हियर आल्सो बोथ आर डिविजिबल बाय 5, a एंड b. सो फैक्ट इज, सो कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ द फैक्ट a एंड b, a and b are co-prime number. co-prime number बोलते, कॉमन इसका जो है कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा तो उसे को-प्राइम नंबर बोलते. बट यहां पे क्या हो रहा? 5 और 5 आ रहा. सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग. सो देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 5 इज ए irrational number. It cannot be written in the form of a divided by b. इस प्रकार से हमको करना है. Now the question number 2. So in this one, prove that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. तो ये हमको irrational हम है बल्कि प्रूफ करना है. So this root 5 is the irrational. irrational को हम मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐड भी करें तो होल becomes the irrational numbers. तो इसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं हम? फर्स्ट हम क्या करेंगे? Let 3 plus root 5 is rational. पहले रैशनल बोल के लेना है, रैशनल. देन अगेन लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b. नाउ ये 3 को अब इधर लाएंगे. 2 रूट 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b माइनस 3. फिर ये 2 को इधर लाएंगे. रूट 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 इधर आएगा डिनोमिनेटर में. a डिवाइडेड बाय b माइनस 3. नाउ this root 5 is a irrational and this is the rational. So therefore because a divided by b, a by b में से माइनस 3 कर रहे हैं, ये भी रैशनल ही होता. इंटू 1/2 कर रहे हैं, रैशनल ही होता. सो दिस इज द रैशनल. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए रैशनल. सो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a डिवाइडेड बाय b माइनस 3 इज ए रैशनल. So therefore root 5 is also rational. So therefore this contradicts root 5 is a irrational.
ये रैशनल हो रहा, this is the rational and this is the irrational, so both are not equal. So therefore our assumption is false. तो हमने स्टार्टिंग में जो अज्यूम किया था अंडर रूट ऑफ दिस वन इज द a डिवाइडेड बाय b बोल के लिया था, दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि हमको इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आ रहा, इरेशनली आ रहा. सो हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है. सो देयरफॉर 3 + 2√5 इज a irrational. Now the question number 3 first. Here the same way, let 1 divided by √2 is a rational. Okay, so to find a and b are co-prime मीन्स दोनों का जो है कॉमन डिफरेंस 1 रहना, तो उसे को प्राइम बोलते हैं. को प्राइम, सो 1 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b. सो वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर. अब इसे हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. So therefore b divided by a is a rational, but it contradicts root, it contradicts the fact √2 is a irrational. So therefore our assumption √2, our assumption हम क्या लिए थे, लेट ये लिए थे. So 1 divided by √2 is a rational, is false. तो जो assumption लिए थे वो wrong है हमारा. सो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सो therefore 1 divided by √2 is a irrational. एक्चुअली क्या होता, दिस इज द इरेशनल, पर हम इसको रैशनल से इक्वेट कर रहे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर रहे, तो फाइनली लेफ्ट में क्या आ रहा, हमको इरेशनली आ रहा. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज द रैशनल एंड द इरेशनल बोथ आर नॉट इक्वल्स. So now the next one, that is also the same method. Let 7√5 is rational. To find two co-prime A and B, we have to take 7√5 is equal to a divided by b, where b is not equal to 0, क्योंकि रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी है डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस b इज नॉट इक्वल टू 0. अब 7 को हम इधर लाएंगे, √5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 7b. सो दिस वन इज देयरफॉर a डिवाइडेड बाय 7b इज रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर हो रहा, but this one, so this a divided by 7√b is a rational number. Okay, so it means this 7√5 is rational, which contradicts the fact
द फैक्ट रूट 5 इज इर्रेशनल, इर्रेशनल, सॉरी यहाँ पे आएगा ओनली रूट 5 बिकॉज यहाँ रूट 5 है ना, तो ये हो गया रैशनल और ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। इसके अनुसार दिस इज द रैशनल मीन्स दिस इज ऑल्सो रैशनल, बट वी आर सीइंग द फैक्ट्स, सो दिस रूट 5 इज द इर्रेशनल, सो देयरफॉर आवर assumption of 7 root 5 is rational is false, is false. So therefore 7 root 5 is an irrational, तो ये क्या हो जाता, irrational हो जाता। इस प्रकार से हमको करना है। को प्राइम ए एंड बी आर, ये क्या होते, इंटीजर होते, इंटीजर। इस प्रकार से हमको करना है। नाउ द थर्ड वन, लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल। हम रैशनल बोल के पकड़ के चल रहे, दिस इज आवर assumption. To find 2 co-prime A and B are integers where B is not equal to 0. It means what? A plus root 2 is equal to A divided by B. So this is the rational. A divided by B is the rational number. So like this way we have to write down here A divided by B. So अब हमको प्रूफ करना है, ये जो है irrational है बोल के प्रूफ करना है। 6 यहाँ लाएंगे, so root 2 is equal to A divided by B minus 6 where A and B are integers, sorry, integers. So therefore A divided by B minus 6 is rational, therefore root 2 it should be rational. अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होता, बट it contradicts the fact root 2 is irrational. अगर हम फैक्ट देखेंगे तो ये इरेशनल होता, अगर इसके थ्रू से देखेंगे तो क्या हो जाता, रैशनल होता। पर हमको क्या लेना है, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट रूट 2 इज ए इरेशनल। सो देयरफॉर आवर assumption is wrong or false. Wrong. Root 2, our assumption is wrong. It means what? Therefore 6 plus root 2 is irrational. बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा सेंटेंस में लिखने हमको ध्यान से देखना है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो दे रहा दिस इज एक्चुअली द इरेशनल, तो हम इक्वेट क्या कर रहे हैं, रैशनल से इक्वेट कर रहे हैं। A डिवाइडेड बाई B इज द रैशनल नंबर, A एंड B आर द इंटीजर्स एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। व्हेन यू आर writing here the rational numbers, then take these integers from the right hand side, A by B minus 6, here the what is the remaining, the root 2. So this root 2 is, according to this one, this is the rational number, so this rational number is equal to the irrational, इसके अनुसार इक्वल हो रहा, बट our contradicts, अगर हम इसको देखेंगे, so root 2 is not the, root 2 is actually the irrational number। इसके अनुसार देखेंगे तो रैशनल हो जाएगा, दिस इज द रैशनल, बट
the actually the root 2 is the irrational. So we have to take here our assumptions. Our assumptions is wrong. क्या लिए थे हम assumptions? The first one is 6 plus root 2 is a rational. So therefore 6 plus root 2 is a irrational. Our assumption is wrong. So what is that? That is the 6 plus root 2 is rational. This one is the wrong. तो ये हमने लिया था, उसके अनुसार जो है रॉन्ग हो जाता, क्योंकि रूट 2 इज द इरेशनल नंबर. तो हमको क्या करना है, फाइनली जब यहाँ पे लेते इसको सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट रूट 2 रूट 3 जो भी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट में हमको रखना है.